मित्रों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूर्णेंदु पाठशाला पे स्वागत है। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि मैं इधर लगातार बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, बीच में मुझे याद आया कि राष्ट्र गौरव भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र देते हैं, जिसमें एक ही साल देना होता है। इसको समझिए, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये छूट न जाए, इस वजह से मैं इसको अचानक मुझे याद आया तो मैं सोचा कि बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए यह एक वीडियो होना चाहिए ताकि वह इसके बारे में अनभिज्ञ न रहें। अचानक मुझे याद आया, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको मित्रों कि बीए प्रथम वर्ष में अगर कोई अभ्यर्थी राष्ट्र गौरव दे लेता है तो उसको न सेकेंड ईयर में देना पड़ता है और न ही थर्ड ईयर में देना पड़ता है। ठीक, बीए फर्स्ट ईयर में अगर नहीं दे पाता है तो सेकेंड ईयर में देता है, और सेकेंड ईयर में भी अगर नहीं दे पाता है तो थर्ड ईयर में वह देता है। यानी 3 वर्ष में जो अभ्यर्थी होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, वो 3 वर्ष में कम से कम एक बार अपीयर अगर हो जाता है तो राष्ट्र गौरव का जो पेपर है वो मान लिया जाता है कि आपने दे लिया। ठीक, क्योंकि राष्ट्र गौरव प्रयास यह करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में ही आप राष्ट्र गौरव देके निवृत्त हो जाए और आपका तनाव खत्म हो जाए। क्योंकि फर्स्ट ईयर नहीं देते हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर नहीं देंगे तो थर्ड ईयर में। चूंकि एक चीज़ और जानिए, 100 नंबर की ये प्रश्न होता है, 100 में पास होना जरूरी रहता है। आप 40 पाइए, 50 पाइए, 60 पाइए, 70 पाइए, या बहुत ज़्यादा नंबर पाइए, ठीक है, लेकिन यह आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इसका नंबर आपके जो 600 का पूर्णांक होगा, 200 का हर सब्जेक्ट का, 200 का हर सब्जेक्ट का, राजनीति हुआ, समाज हुआ, या गृह विज्ञान हुआ, या इतिहास हुआ, जो जिस तरह के अभ्यर्थी जो वो लेते हैं, अपना अपना विषय चुनते हैं बीए में, तो 600 के इस नंबर में आपको जो भी अंक मिलते हों, 350 मिलते हों, 400 मिलते हों, जो भी मिलते हों, उसमें राष्ट्र गौरव का 40 नंबर या 50 नंबर या 70 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नंबर उसमें नहीं जुड़ता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। यानी राष्ट्र गौरव एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं इन 3 सालों में तो आप को दोबारा देना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में देते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं देना पड़ेगा। इन 3 साल में एक बार आप देंगे, केवल 3 साल में एक ही बार देना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका नंबर आपके इस पूर्णांक में नहीं जुटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप फेल भी माने जाते हैं। फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में फेल होते हैं तो थर्ड ईयर में देना पड़ेगा, और अगर थर्ड ईयर में फेल होते हैं तो फिर आपको फेल हो जाना होगा। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिए, क्योंकि यह आपके नंबर में नहीं जुटेगा। ठीक है, आपके मार्क जो विषय है उसमें नहीं जुड़ेगा, बस ऐसे ही यह देने होते हैं। क्योंकि ये पेपर इसलिए रखा गया है कि बीए के जो भी अभ्यर्थी हैं, बीए पास करने के बाद वह कॉम्पिटिटिव एग्जामों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विश्वविद्यालय ने यह व्यवस्था बनाई है कि अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ही अगर तैयारी करते रहें, इस तरह के प्रश्नों का संकलन देखते रहें, तो निश्चित ही कुछ अच्छी उनकी तैयारी हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, यह राष्ट्र गौरव सभी लोग देते हैं। बीए वाले, कला वर्ग वाले भी देते हैं, बीएससी वाले भी देते हैं, वाणिज्य वाले भी देते हैं, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले भी देते हैं, और कृषि वाले भी देते हैं। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन से संबंधित कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको नहीं देता है। ठीक, इसमें मित्रों ऐसे होता है,
राष्ट्र गौरव का जो पेपर खंड क, ख और ग में डिवाइड होता है। पहला राष्ट्र गौरव का पेपर होगा जो 40 नंबर का होगा। उसी में खंड ख में एक पर्यावरण अध्ययन होगा जो 30 नंबर का होगा। उसी में मानवाधिकार अध्ययन होगा, वह 30 नंबर का होगा। अब राष्ट्र गौरव में जो खंड क में जो 40 नंबर का प्रश्न होगा, उसमें सभी तरह के प्रश्न होंगे। आपके राजतंत्र से होंगे, गणतंत्र से होंगे, प्राचीन भारतीय समाज से होंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन से होंगे, वैदिक समाज से होंगे, इतिहास से होंगे, ठीक है। छोटे मोटे जीके के प्रश्न, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इस तरह के बहुत से प्रश्न आपके राष्ट्र गौरव में मिलेंगे, ठीक। पर्यावरण अध्ययन में आपको पर्यावरण से संबंधित चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपका खाद्य हुआ, ऊर्जा हुआ, प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जलवायु हुआ, प्रारंभिक अध्ययन जो भी पर्यावरण संबंधित हैं, खनिज हुआ, वन हुआ, ये सारी चीज पर्यावरण अध्ययन में आपको मिलेंगे, ठीक। मानवाधिकार में जैसे आपके मूल अधिकार हुआ, उसके बाद से क्या भारतीय राजनीति की क्या अवधारणा रही, ठीक है, और किस तरह से मानवाधिकार क्या होता है, स्त्री, शिशु, वृद्ध, विकलांग किस तरह मानवाधिकार के दायरे में आते हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये सारी चीजें आपको मानवाधिकार अध्ययन में मिलेंगे। यानी वो तीन चीज राष्ट्र गौरव से, जो राष्ट्र गौरव पेपर का 3 पार्ट में बटा होगा, बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में एक बार देना होगा। इसके नंबर आपके पूर्णांक में नहीं जुटेंगे, ठीक। यह एक क्वालिफाइंग नंबर है जिसको आपको पास करना जरूरी होता है। तो चूंकि मुझे लगा कि इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप सब अच्छा करके ही आए और राष्ट्र गौरव के बारे में न पता हो तो फिर आप कहेंगे कि हमको यह चीज़ पता करनी चाहिए थी। तो ये हमने आज वीडियो आपके लिए बनाया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अपनी जो पढ़ाई आपकी चल रही है अपने तीनों विषयों की, साथ ही साथ आप राष्ट्र गौरव को भी ध्यान देते रहिए। इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्रयास मैं करूँगा दूसरे सब्जेक्ट पे भी आऊँ, समाजशास्त्र भी पढ़ाऊँ और उसके बाद से इतिहास भी पढ़ाऊँ, ठीक, भूगोल भी के भी कुछ प्रश्नों को रखूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपको एक गाइडलाइन देना और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाइडलाइन को स्वीकारें और आसानी से इस चीज़ को समझ के और अपने अध्ययन को कंटिन्यू करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस पूर्णेंदु पाठशाला यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, पाठकों की संख्या बढ़ाइए और जितने भी सोशल मीडिया हैं उन पे लिंक भेजिए। अलग अलग जो है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के जो मंच हैं, व्हाट्सएप हैं या फेसबुक हैं या जो भी हैं, ट्विटर हैं, उस सब पे इसका लिंक भेजिए, प्रचारित कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ को देख सके और कुछ न कुछ जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है और आप भी उस गणतंत्र दिवस में शामिल होइए और सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अब टाइम टेबल भी निकल गए हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाइए और तैयारी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।